सुषमा बहुत घुनी और समझदार लड़की थी। सुषमा को पिज़्ज़ा खाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो नित नए पिज़्ज़े हर वक्त ट्राई करती। वेज पिज़्ज़ा, नॉन वेज पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा, फजीटा पिज़्ज़ा, बहुत सारे पिज़्ज़ास ट्राई करती और रोज़ाना सुबह शाम सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाती। सुषमा की माँ उसकी इस आदत से काफ़ी परेशान रहती थी और उसे समझाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन सुषमा इस आदत से बाज नहीं आती थी। आखिरकार उसकी शादी की उम्र हो जाती है और अनिल नामी लड़का अपनी माँ पुष्पा के साथ देखने के लिए आ जाते हैं सुषमा को। अनिल को सुषमा बहुत पसंद आती है और दोनों फैमिलीज आपस में रिश्ता पक्का कर लेते हैं। सुषमा शादी के बाद ससुराल की सभी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, लेकिन खाना वो सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाती है। एक दिन सुषमा की सास सुनीता बेगम सुषमा से किचन में जाकर कहती है, अरे बहू, क्या बना रही है? कहीं फिर से वही सब्जियों वाली रोटी तो नहीं बना रही? अरे भाई, हमसे तो वो नहीं खाई जाती। माँ जी, क्या हो गया है आपको? पिज़्ज़ा बना रही हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। आपके लिए दाल चावल बना देती हूँ, मगर मैं तो पिज़्ज़ा ही खाऊंगी। अरे मेरे लिए नहीं, सबके लिए दाल चावल बना और अपने लिए भी बना। माँ जी, आपको जो खाना है खाइए, मगर मुझसे तो ज़बरदस्ती मत कीजिए। मैं तो अपने लिए पिज़्ज़ा ही बनाऊंगी। इस तरह सुषमा बाकी घर वालों के लिए कुछ और खाना बनाती, लेकिन खुद वो हमेशा पिज़्ज़ा ही खाया करती। एक दिन सुषमा के घर वाले किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर चले जाते हैं और सुषमा घर में अकेले रह जाती है। तब तो जैसे सुषमा को मौका ही मिल गया। दिन रात सुबह दोपहर शाम सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाने लगी और ऑर्डर पर मंगवाने लगी। लेकिन पिज़्ज़ा खाने के बाद वो पिज़्ज़े के बॉक्सेस को एक कोने में जमा करती रही। 2 दिन के बाद जब उसके घर वाले वापस आए और उसकी सास ने वो डब्बों का ढेर देखा तो धक से रह गई। अरे करमजली कलमोही, इतना पिज़्ज़ा खाया तूने, जान लेगी क्या अपनी? क्या चाहती है तू? इतना पैसा बर्बाद कर दिया, इतने पैसों में कुछ और खा लेती। माँ जी, आपको मैंने कहा था मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, मैं पिज़्ज़ा खाए बिना नहीं रह सकती। और यूं समय गुजरता जाता है और सुषमा की आदत दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़ती ही जाती है। अब उसको आधी रात में भी उठकर पिज़्ज़े की क्रेविंग होने लगती है और वो छुप छुप कर जगहों पर पिज़्ज़ा ही खाती रहती है। ऐसे ही एक रात, माँ जी, माँ जी, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, अल्लाह, इतनी शदीद दर्द हो रही है मेरे पेट में। माँ जी। सुषमा के पेट में बहुत शदीद दर्द होने लगता है कि उसकी बर्दाश्त से बाहर होता है। तभी उसका शौहर और उसकी सास उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं और बताते हैं कि अब उसकी हालत ठीक नहीं है। अरे अनिल साहब, आपकी मिसेज ने आधी रात में बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया है, जिसकी वजह से उसे डाइजेस्ट नहीं हुआ और सारा उसका मैदा उसके पेट में जम गया है। अब उसका हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा चांसेस नहीं हैं कि अब वो बच सके। उसका बचना बहुत मुश्किल है। अनिल और उसकी सास बहुत परेशान हो जाते हैं। दोनों सुषमा के पास जाते हैं और बात करते हैं। अरे सुषमा, तुम परेशान मत हो, तुम ठीक हो जाओगी बिल्कुल। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी और पिज़्ज़ा खाती रही और आज मैं इस जगह तक पहुँच गई। बहुत शदीद दर्द है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब ठीक हो पाऊँगी। अरे सुषमा बिटिया, क्यों परेशान हो रही है? ऐसे मत बोल, तू ठीक हो जाएगी, डॉक्टर इलाज कर रही है ना तेरा। नहीं माँ जी, मुझे नहीं लगता कि अब मैं ठीक हो पाऊँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए अनिल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैंने अपने साथ बहुत बुरा किया। और इतना ही कहने की देर थी कि सुषमा तकलीफ से वहीं पर दम तोड़ देती है। और आखिर देखा जाए तो एक पिज़्ज़े ने इंसान की जान ही ले ली। कहते हैं ना
किसी चीज़ की भी ज़्यादती नुकसानदेह होती है। इसलिए कुछ भी चीज़ का इस्तेमाल एक एतदाल में रहकर करना चाहिए।